एक गांव में प्रमोद विनोद नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। दोनों अनाथ थे। दोनों एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े थे। प्रमोद ऑटो ट्रॉली चलाते हुए जीता था। विनोद उस गांव के एक बड़े से रेस्टोरेंट में शेफ के तौर पे काम करता था। एक बार विनोद के काम करने वाले रेस्टोरेंट को एक बूढ़ा आदमी आता है। वो, श्रीमान, खाने के लिए कुछ है तो दीजिए, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, कहा। तब उस रेस्टोरेंट का मालिक गोवर्धन, मेरे रेस्टोरेंट के सामने आकर भीख मांगते हो? शराफत से चले जाओ, नहीं तो मेरे आदमियों से बोलकर धक्के मारकर निकाल दूंगा, कहा। ये सब देखते हुए विनोद को उस बूढ़े आदमी पर दया आई। विनोद रेस्टोरेंट के अंदर से थोड़े रोटियों को पार्सल करके ले जाकर उस बूढ़े आदमी को देता है। ये सब रेस्टोरेंट का मालिक गौर करता है। गोवर्धन विनोद से, क्यों रे, रोटी ले जाकर उस बूढ़े आदमी को दे दिए, उसके पैसे कौन देगा, कहा। विनोद तब, मालिक, हरदम के जैसे ही रोटी के पैसे मेरे पगार में से काट लीजिए, कहा। गोवर्धन तब, और कहाँ का पगार? परसों ही अनाथ बच्चों को खिलाना है कहकर तुम यहाँ से भोजन ले गए थे ना, तभी तुम्हारे पगार के पैसे बराबर हो गए। अब पैसे किस में से काटूं? अब पगार नहीं, सीधे तुम्हें काम से ही काट देता हूँ। ऐसे ही चला तो मेरा रेस्टोरेंट एक आश्रम बनेगा। रास्ते पे चलता हर आदमी मेरे रेस्टोरेंट को ही आएगा। अब तुम जा सकते हो, कहा। विनोद बहुत दुखी होकर वहां से चला गया। वो एक मंदिर के पास बैठकर सोचने लगा। तभी वहां पर प्रमोद आया। प्रमोद, क्या हुआ यार, इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ, कहकर पूछा। विनोद तब, मेरी नौकरी गई रे, कहकर जो बीता वो सब बताता है। प्रमोद तब कहकर हंसने लगा। विनोद, क्या यार, मेरी नौकरी गई है कहकर बोले तो तुम्हें हंसी आ रही है क्या, कहा। प्रमोद तब, और क्या करूं यार, हम दोनों की स्थिति एक जैसी ही है, मेरी नौकरी भी गई, कहा। विनोद तब, क्या, तुम्हारी नौकरी भी गई, कैसे, कहकर पूछा। प्रमोद तब, मुझे ट्रॉली लेकर फ्रिज डिलीवरी करने जाना था, मगर रास्ते में एक महिला प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। मैं चुप नहीं रह सका और उसे मेरे ट्रॉली में चढ़ाकर हॉस्पिटल ले गया। ये पता चल के मेरे मालिक, तुम्हें काम से ज्यादा लोगों की सेवा करने में ही खुशी मिलती है ना, तो वही करो, कहकर मुझे काम से निकाल दिए। अब मेरे पास खाने के लिए सिर्फ 10 रुपए ही है, ट्रॉली में पेट्रोल डलाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, कहा। विनोद तब, सच है यार, सब हमारे जैसे क्यों नहीं सोचते? हमारे जैसे ही कितने लोग बिना खाने के कितने परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं। मुझे मौका मिला तो सिर्फ 10 रुपए में ही सबको भोजन खिलाऊंगा, कहा। तभी एक साधु विनोद से, तुम एक बार ठान लो, सब हो जाएगा। 10 रुपए में भोजन खिलाना एक नेक सोच है, तुम्हारा काम नेक हो तो वो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। प्रमोद तब, ए बुढ़ाओ, एक बार उस भगवान को मुझे दिखने कहो, अगर वही होते तो इतने लोग भूखे क्यों होते, कहकर मैं उनसे पूछूंगा, कहा। साधु तब, वत्स, अगर तुम में देखने की क्षमता हो तो तुम्हें मानव में भी भगवान दिखेंगे, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह विनोद उठकर दरवाजा खोलते ही उसके सामने नोटों की गड्डी दिखाई देती है। उसके साथ साथ एक छोटा सा खत भी था, उस पे 10 रुपए का भोजन शुरू कीजिए कहकर लिखा हुआ था। ये पढ़कर विनोद दंग होकर प्रमोद से बताया। प्रमोद तब, यार, मैंने बहुत गलत सोचा था यार, सच में भगवान है। ठीक है, तुम खाना अच्छा बना लेते हो ना, हमारे ऑटो ट्रॉली में ही भोजन बनाकर बेचेंगे, स्वादिष्ट भोजन सिर्फ 10 रुपए में ही बेचेंगे, कहा। ऐसे दोनों मिलकर 10 रुपीस थाली का बोर्ड लिखकर चावल के साथ साथ 4 किस्म के सालन एक थाली में रखकर बेचने लगे। ऐसे वो लोग बहुत कम दाम में ही भोजन बेचने के वजह से गरीब लोग बड़ी तादाद में आकर खाने लगे। स्वाद बहुत अच्छा होने के कारण बड़े बड़े कारों में भी लोग आकर भोजन करने लगे। दोनों के अच्छे कामों को देखकर कभी कभी लोग भोजन खाके 500 और 1000 रुपए भी देते थे। उनका व्यापार अच्छे से चलने के वजह से गोवर्धन का व्यापार ठप पड़ गया। कुछ भी करके उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाना है सोचकर गोवर्धन 4 गुंडों को उनके ऑटो ट्रॉली के पास भेजता है। विनोद और प्रमोद उनसे लड़ नहीं पाते। तभी वो साधु वहां पर आता है, उन गुंडों को खूब मारता है।
तब वो साधु प्रमोद और विनोद से, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं मशहूर डॉन कबीर हूँ। मैंने बहुत सारे पाप किए, बहुत पैसे कमाए, मगर मुझे कभी भी मन की शांति नहीं मिली। इसलिए मैं अज्ञात में चला गया। लोगों की सेवा किए तो मेरे पापों का थोड़ा बहुत प्रायश्चित होगा कहकर मैंने सोचा था, मगर ज्यादातर लोगों में घूमे तो लोग मुझे पहचान कर वो मुझसे मदद लेने से डरेंगे सोचकर मैं चुप रहा था। तभी मैंने आपकी बातें सुनी, तुम्हारे द्वारा लोगों की सेवा करूंगा सोचकर तुम्हें पैसे दिया, कहा। विनोद और प्रमोद दोनों आश्चर्य में पड़ गए। तब से गांव वाले कबीर को एक अच्छे आदमी के जैसे देखने लगे। विनोद और प्रमोद गरीब लोगों के लिए 10 रुपए में भोजन खिलाने का काम करने लगे।